नमस्कार दोस्तों, आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए आपके अपनी जेई क्लासेस मेरठ परिवार में मैं डॉक्टर अंकित भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो आज हम सिटेन नंबर के बारे में पढ़ना चाहेंगे और इसके साथ साथ हम यहाँ पर गैसियस फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आपने जो चैप्टर चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज ईंधन एंड स्नेहक, फ्यूल एंड लुब्रिकेट्स, उसके कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी देखे थे। तो आपके समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आपका समय बचाने के लिए मैंने यहां पर पहले से ही राइट डाउन कर लिया है कि व्हाट इज द सिनेट नंबर। सिनेट नंबर किसे कहते हैं? तो जाकर मैं बात करूं बच्चों, तो सिनेट नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में डीजल से एसोसिएटेड है। मतलब ये डीजल के लिए ही आप यहां पर कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है यहां पर सिटेन नंबर में, बेसिकली आप देखिएगा कि जी डीजल के ज्वलन गुण को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब जब आप डीजल को जलाते हैं, जैसे डीजल तो सुना है ना आपने, डीजल एक ऐसा लिक्विड सबस्टांस है जो हम यूज करते हैं एज ए फ्यूल, जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल बोलते हैं आप उसको, है ना। तो यहाँ डीजल की बात हो रही है। तो यहाँ बात करें कि भाई डीजल के ज्वलन गुण को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब डीजल के ये कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो जलता है ना, उसकी जो जलने की जो ताकत है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिटेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं और बात करूं तो किसी ईंधन की सिटेन संख्या, आपसे पूछे कि भाई कैसे निकालेंगे आप किसी फ्यूल के अंदर उसकी सिटेन नंबर कितना है, तो हमने यहां पर कहा कि किसी ईंधन की सिटेन संख्या जो होती है वो किसके साथ भाई, एक तो अल्फा मेथिल नाफ्थलीन मिश्रण में सिटेन का वह प्रतिशत आयतन है जिसका ज्वलन विलंबन समान परिस्थितियों में दिए गए डीजल इंजन के ज्वलन विलंबन के समान होता है। मतलब ये इसकी पूरी की पूरी एज इट इज डेफिनेशन आपको रट्टा मार के जाना है। ये कहते हैं भाई कि किसी ईंधन की जो सिटेन नंबर है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उस जो फ्यूल की बात कर रहे हैं, उस ईंधन की जो बात कर रहे हैं, उसके अंदर सिटेन के नंबर कितने हैं और अल्फा नेफ्थिन मिश्रण के नंबर कितने हैं। इनके परसेंटेज के बिहाफ पर हम यहां पर सिटेन संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं सिटेन संख्या के रिगार्डिंग और बात करूं आपसे, तो बेसिकली देखिएगा भाई कि यदि किसी किसी डीजल ईंधन की सिटेन संख्या जो है वो 85 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डीजल के अंदर जो ज्वलन विलंबन है वो 85% है तथा 15% उसके अंदर अल्फा मेथिल नेफ्थलीन मिश्रण के समान है। और यहां पर मैंने सिटेन नंबर के रिगार्डिंग लिख दिया कि अगर किसी नॉर्मल हेक्साडेकेन लिखा है यहां पर, ठीक है, तो इसका सिटेन नंबर सबसे मैक्सिमम माना जाता है, दैट इज 100। और अल्फा मेथिल नेफ्थलीन जितना भी ज्यादा मिलाया जाएगा उतना ही इसका जो सिटेन नंबर है वो घटेगा। सो अगर मैं कहूं कि अल्फा मेथिल नेफ्थलीन ही है डीजल के अंदर, तो इसका मतलब इसका सिटेन नंबर 0 होता है। तो यहां पर हमने सिटेन नंबर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात की, सिटेन नंबर की सारी बातें आपको समझाई। ये बच्चों आपसे पॉलिटेक्निक में 2 मार्क्स प्रॉब्लम में पूछा जाता है, तो हम इसको यहां लिख देते हैं स्टार लगा के स्पेसिफिकली कि भाई पॉलिटेक्निक में ये आपका आएगा, है ना। और 2 मार्क्स प्रॉब्लम ये ज्यादातर यहां पर स्पेसिफिकली पूछी जाती है। तो 2 मार्क्स प्रॉब्लम है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। यहां पर नॉर्मल हेक्साडेकेन का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है या फिर आपसे सीधा सीधा अल्फा मिथाइल नाफ्थलीन का स्ट्रक्चर यहां पर आपसे देख सकता है। 2 बेंजीन रिंग बनाकर एक साइड मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, इसको हम अल्फा मिथाइल नाफ्थलीन बोलते हैं। तो यहां पर हमने सिटेन नंबर के रिगार्डिंग बात की। जल्दी से फटाफट देखिएगा भाई, कहीं कोई दिक्कत परेशानी समस्या होती है तो मेरे को बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम और बात करें, अब हमें आगे बढ़ना है गैसियस फ्यूल के रेस्पेक्ट में, इसको मिटा देते हैं पर्टिकुलरली ताकि आगे बढ़ सके जी। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट है वो गैसियस फ्यूल के लिए है कि भाई हमने पढ़ा था कि फ्यूल जो है वो 2-3 तरीके के, एक सॉलिड फ्यूल और एक लिक्विड फ्यूल और एक गैसियस फ्यूल। तो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और गैसियस फ्यूल की तरफ बढ़ेंगे। जस्ट ए मिनट दीजिए, बस मुझे इसको मैं रब कर लूँ। थोड़ा सर्दी ज़्यादा है, सो दैट्स वाई ऐसा हो सकता है कि मिटने में दिक्कत हो रही है। चलिए कोई नहीं।
चलो, अगर हम और बात करें, चलिए गैसियस फ्यूल की तरफ मूव करते हैं भाई। अगर हम और बात करें भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना जो आता है वो गैसियस फ्यूल या फिर गैसीय ईंधन। तो गैसीय ईंधन क्या है, कैसे कैसे काम करते हैं, इसके रिगार्डिंग यहां पर बात करते हैं। तो गैसीय ईंधन या गैसियस फ्यूल, तो अगर मैं गैसियस ईंधन या गैसियस फ्यूल की बात करूं, तो देखिए गैसियस फ्यूल या गैसियस ईंधन क्या, कि भाई ऐसे ईंधन, ऐसे फ्यूल जो गैस की अवस्था में है। हमने पढ़ा था, अगर आप रिवाइंड कर रहे हो, हमने पढ़ा था कि तीन तरीके के पास अपने पास मैटर हैं, मतलब जो तत्व हैं, जो मैटर हैं, वो तीन तरीके के हैं। एक को हमने बोला सॉलिड, एक को बोला हमने लिक्विड, और एक को बोला हमने गैस। तो आज हम यहां पर गैसियस फ्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे फ्यूल जो गैस की अवस्था में पाए जाते हैं उनको गैसियस फ्यूल कहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि मुझे लिखना चाहिए, आपको अपने नोटबुक में खुद ही लिख लेना है। जी, मैंने कहा ऐसे फ्यूल, ऐसे ईंधन जो गैस की अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें गैसियस फ्यूल कहते हैं। और अगर हम गैसियस फ्यूल की बात करें तो अपने पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो गैसियस फ्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको बताऊं तो एग्जाम्पल आपके पास आता है सीएनजी। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी कि सीएनजी क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर हम और बात करें एलपीजी, है ना, तो इनकी फुल फॉर्म भी पढ़ेंगे भाई, है ना। तो यहां स्पेसिफिकली दो गैसेस फ्यूल मैंने आपके साथ डील किए कि भाई गैस सीएनजी हो गया और एक स्पेसिफिकली आपके पास हो गया भाई एलपीजी। तो ये मैंने यहां पर गैसेस फ्यूल के बारे में बात की है। फिर आपसे पूछता है कि भाई इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मतलब गैसीय ईंधन के लाभ, बेनिफिट्स क्या है इसके। ठीक है, तो इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, लिक्विडिफाई पेट्रोलियम गैस, लिक्विडिफाई पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दोनों की फुल फॉर्म लिखिएगा आप जी। लिक्विडिफाई पेट्रोलियम गैस और सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा इसके लिए, है ना, इसमें हिंदी में नहीं याद कर पाएंगे। संपीड़न इस तरीके से कुछ करके आता है तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा आपके लिए। तो एलपीजी का मतलब लिक्विडिफाई, L4 लिक्विडी, P4 पेट्रोलियम, G4 गैस, तो लिक्विडिफाई पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दिया गया है, संपीड़न कर दिया गया है। तो यहां पर मैंने आगे बात की, आप इतना इसको लिखें। तो गैसियस फ्यूल के बेनिफिट्स पे बात कर लेते हैं। अगर हम गैसियस फ्यूल के बेनिफिट्स की बात करें तो इजीली इसको आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में लिखूंगा भाई, आसानी से कैरी कर सकते हो। कैरी करने का मतलब है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, लेके जाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम और बात करें, इनका कैलोरी मान बहुत ज्यादा अच्छा होता है ना, जो कि हमें जनरली बेसिक चाहिए। इनका जो कैलोरी मान है गैसियस फ्यूल का, वो अच्छा होता है, हाई होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब ये एक अच्छा फ्यूल है। जब भी ये कभी जलते हैं तो राख वगैरह नहीं छोड़ते, मतलब कुछ रेमिनेंट नहीं बचता, कुछ रिमार्क नहीं बचता, मतलब पूरा जलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, जलने के पश्चात कोई पदार्थ, राख इत्यादि
नहीं बचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूल जो है आपका वो पूरा का पूरा जलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैंने यहां पर आपसे बात की। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो इसको आसानी से स्टोर कर सकते हो आप, है ना, और यहां पर ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं होती है। तो यहां पर अगर हम बात करें, स्टोरेज में आसान है, इकट्ठा किया जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसको कैरी करना भी आसान है, ठीक है। एनर्जी का ज्यादा लॉस नहीं होता, एनर्जी या ऊष्मा ज्यादा व्यर्थ नहीं होती, है ना, ऊष्मा ज्यादा व्यर्थ नहीं होती, और एनवायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब ऐसी तो नहीं है कि भाई नुकसान नहीं पहुंचाता, नुकसान तो बिल्कुल पहुंचाएगा। कोई भी फ्यूल है जब आप उसे जलाएंगे तो CO2 तो निकलनी है, एटमॉस्फेयर के लिए तो नुकसान है ही, लेकिन इतना नुकसान नहीं है देन कंपेयर टू अगर हम बात करें सॉलिड और लिक्विड फ्यूल की, तो उनके रेस्पेक्ट में ये थोड़ा सा बेटर है, तो थोड़ा इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली फ्यूल है ना, वातावरण को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, वातावरण के लिए थोड़ा सा दोस्त है। और ये बात जैसे कि आप और हम सभी दोस्त हैं, हम बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, आप भी बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, और हम दोनों की मेहनत से आपका रिजल्ट इंप्रूव होता है। यही जेई क्लासेस परिवार का मोटो है, क्योंकि जेई क्लासेस परिवार ने ठाना है एक एक बच्चे को पॉलिटेक्निक में सफल बनाना है, और इसके साथ साथ जेई, जी हाँ, इसके साथ साथ जेई में सफल बनाना है। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके साथ अंतिम समय तक चलेंगे, आपकी पॉलिटेक्निक के सभी सेमेस्टर्स में, उसके बाद जेई के लिए भी आपको जेई क्लास का साथ ही रखना है बस यार। तो यहां पर यह बात ध्यान रखनी है, मैंने गैसियस फ्यूल के कुछ बेनिफिट्स आपके साथ शेयर किए। मैंने कहा कि भाई इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं, इसको कैलोरी मान इसका बहुत बढ़िया है, इसके साथ साथ जलने के पश्चात कुछ बचता नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टोरेज बहुत बढ़िया है, ठीक है, कोई ऊष्मा व्यस्त नहीं होती, इको फ्रेंडली है ना, ये आप सब आसानी से बात कर सकते हैं, और बहुत इजीली जलता है, नियंत्रण में रहता है, कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं भी फैल जाएगा, क्योंकि गैसेस पाइप्स के थ्रू आ रहा है, तो पाइप के थ्रू जितना आपको नीड है उतना ही यूज करते हैं आप। तो यहां पर बेसिकली हमने फ्यूल के बेनिफिट्स के बारे में बात किया। और कौन से फ्यूल भाई? गैसियस फ्यूल। अगर हम यहां पर बात करें तो गैसियस फ्यूल के कुछ हानियां भी हैं, तो अब थोड़ा सा इसके नुकसान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये तो बहुत आसान टॉपिक्स हैं, बहुत आसानी से आपको आ जाते हैं, और बेसिकली ज़्यादातर बातें आपने इनके बारे में अपनी जनरल लाइफ में सुनी हुई हैं, है ना, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बात इसमें है नहीं, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं और बात करूं तो नुकसान क्या है, लॉसेस क्या है, लॉस या हानियां। लॉस या हानियां, हानि क्या है भाई, है ना, नुकसान क्या है गैसियस फ्यूल से। तो देखिए, अगर हम यहां पर बात करें तो ऐसा नहीं है कि आप इसे किसी कटोरी में रख लेंगे, किसी बॉक्स में रख लेंगे। गैसियस फ्यूल है, बड़े बड़े टैंकर की जरूरत होती है, बड़ी बड़ी पाइपलाइंस के थ्रू ये जहां से चला है और जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंचाया जाएगा। इसको बड़े बड़े टैंकर की रिक्वायरमेंट है, तो जो कि कॉस्टली हो सकता है। इसका मतलब इनका जो स्टोरेज है, इसका जो संग्रहण है, स्टोरेज जो है इसका, इसको जो इकट्ठा आप करते हैं, उसके लिए बड़े बड़े टैंकर्स की जरूरत होती है। बड़े बड़े टैंकर की नीड होती है, इसलिए यहां पर ये थोड़ा सा कॉस्टली हो गया, थोड़ा सा महंगा है भाई।
तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा ये महंगा है। आप अपनी भाषा में लिखेंगे कि गैसियस फ्यूल का जो संग्रहण है, गैसियस फ्यूल का जो इकट्ठा करने का जो प्रोसीजर है वो बड़े बड़े टैंकर्स में या पाइपों के माध्यम से होता है, जो कि एक महंगा प्रोसेस है। इसलिए गैसियस फ्यूल का ये हम एक थोड़ा सा ड्रॉबैक यहाँ पर मान सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये बाजार में आसानी से भी नहीं मिलते। ऐसा नहीं है कि कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल ऐसे ही बाजार में आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। तो मतलब आप कह सकते हैं कि मार्केट में, बाजार में इजीली, आसानी से, इजीली मतलब आसानी से अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं होते। अगर हम और बात करें तो देखिए, मैंने कहा कि भाई जो गैसियस फ्यूल है ये ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल नहीं होते, महंगे होते हैं। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। एक इसका ड्रॉबैक ये है कि सावधानी आपको बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि अगर ये जो फ्यूल है ये फ्यूल फैलता बहुत तेजी से है, तो अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो बहुत बड़ा विस्फोट कर सकता है। तो सावधानी बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए इस वाले फ्यूल के रिगार्डिंग। तो ये बच्चों के लिए नहीं है भाई, है ना। ये एक ऐसा फ्यूल नहीं है जिसको आप इजीली वे में यूज कर सके। इसको बहुत समझदारी के साथ यूज करना है, क्योंकि अगर ये फैल गया तो बहुत बड़ा विस्फोट कर सकता है। तो मतलब भीषण आग लग सकती है इससे, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें, सॉरी, भीषण आग लग सकती है, भीषण आग, है ना, यह बहुत बड़ा विस्फोट कर सकता है। ठीक है। तो यहां पर हमने ये लॉसेस के बारे में बात किया कि भाई गैसेस जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनके फायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं। तो ये बात हमने यहां पर पढ़ी। ठीक है, चलिए इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहां पर नेचुरल गैसेस के बारे में बात करूं, फिर इसके बाद अगली हेडिंग अपने पास आती है कि भाई नेचुरल गैसेस क्या है। तो नेचुरल गैसेस का मतलब बच्चों कि ऐसे गैसियस मॉलिक्यूल जो फ्यूल के रूप में यूज किए जाते हैं और हमें नेचर से मिलते हैं, मतलब प्रकृति से मिलते हैं, उनको हम नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस बोलते हैं। प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस, तो ऐसे जो हमें कहां से मिले हैं, नेचर से मिले हैं। ऐसे जो हमें नेचर से मिले हैं उन गैसियस मॉलिक्यूल को, उन गैसियस कंपाउंड को हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं। जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें तो बड़े बड़ी जो वनस्पतियां हैं, मतलब या जो एनिमल्स हैं, और ये बहुत बड़े बड़े चट्टानों के अंदर धंस गए और फिर काफी समय तक वहीं पर पड़े रहे, उनसे जो गैसेस मॉलिक्यूल बन गए हैं, ठीक है, उन्हें आपने यहां पर गैसियस पार्टिकल्स कंसिडर्ड किया है। तो यहां पर ऐसे जो नेचर से आपको मिलते हैं उन्हें नेचुरल गैस कहते हैं। इनका यूज अगर हम बात करें तो जो हमारे घरेलू ईंधन है ना, जैसे आप एलपीजी में यूज करते हैं, हमारे व्यावसायिक ईंधन है, जैसे आप सीएनजी का यूज करते हैं गाड़ी चलाने में, बाइक तो नहीं अभी इंडिया में अवेलेबल हुए, है ना, लेकिन कार चलाने में, और जो बसेस चल रही हैं सीएनजी से, वो सब के सब यहाँ पर हम स्पेसिफिकली प्राकृतिक गैस के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर मैं और बात करूं तो प्राकृतिक गैस में हम यहाँ पर दो गैस पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं सबसे पहली गैस की बात करूं तो फर्स्ट गैस है आपके पास सीएनजी। दैट इज, मैंने अभी आपको फुल फॉर्म लिखाई थी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़न की बात कर सकते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये जो है तेल के कुओं में पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि कहां पाया जाता है, यह गैस तेल के कुओं में पाई जाती है और कोयले की खानों में भी मिलती है। तो यह गैस तेल के कुओं तथा कोयले की खानों में मिलती है।
ठीक है, ये गैस तेल के जो कुएं हैं नेचुरल और जो कोयले की खाने हैं उनमें मिलती है। इसको मार्श गैस भी बोलते हैं। सीएनजी का दूसरा नाम क्या है भाई? सीएनजी को मार्श गैस भी बोला जाता है। इसको मार्श गैस, है ना, CH4 बोलते हैं वैसे मार्श गैस, मैथेन को बोलते हैं मार्श गैस, लेकिन इसको मार्श गैस भी बोला जाता है क्योंकि इसमें जो है ना सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है? सबसे ज्यादा मात्रा में इसके अंदर मैथेन है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 96% तक मैथेन होता है। इसके अलावा एथेन की बात करें तो एथेन 4% और बाकी जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो बाकी 1% के करीब जो बचा है वो ये रहता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है मैथेन, लीजिए मैं आपके लिए लिख भी देता हूं, है ना, क्योंकि आगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे मैथेन, एथेन, ठीक है, और ये हाइड्रोकार्बन है ही। तो यहां पर क्योंकि मैथेन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इसलिए इसको मार्श गैस भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो ऊष्मीय मान है ना, ये आपसे पूछ सकता है किलो जूल, है ना। अगर मैं यहां पर इसके ऊष्मीय मान की बात करूं, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, तो इसका ऊष्मीय मान जो है भाई वो 50 है। इसका ऊष्मीय मान 50 किलो जूल पर ग्राम होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसका मतलब बढ़िया फ्यूल है ना, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू ऊष्मीय मान भी बहुत बढ़िया है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये नीली रोग की मगर हम यहां बात करें, ये है ना कैसी जलता है, ये नीली लो, है ना, ब्लू कलर की फ्लेम आती है, ब्लू फ्लेम, ये ब्लू फ्लेम से की तरह जलता है ना। जब आप इसको जलाते हैं, जब आप बेसिकली इसको फ्यूल को जलाते हैं तो इसकी जो फ्लेम आती है वो आपकी आती है नीले रंग की, ठीक है, और इसको सिलेंडर में भरा जा सकता है, इसीलिए इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। और सिलेंडर में भरकर आप यूज करते हैं अपने जो वाहन चलाने के लिए। तो ये सबसे पहली गैस हमने यहाँ पर सीएनजी के बारे में पढ़ी है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ये अगर मैं बात करूं गैसेस ईंधन की, तो गैसेस ईंधन में आपने स्पेसिफिकली ये पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक और एग्जांपल आपने पढ़ा था यहां पर लिक्विड फ्यूल्स का, सॉरी गैसियस फ्यूल का, उसका नाम है एलपीजी। एलपीजी की बात करें तो एक ऐसा यूज करने वाला फ्यूल जिसे लगभग सभी लोगों ने देखा है, क्योंकि आपके घरों में जो खाना बनाया जा रहा है, जो सिलेंडर यूज होता है फ्यूल के रूप में, उसके अंदर जो गैस भरी होती है उसका नाम एलपीजी ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एलपीजी के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो देखिए एलपीजी, है ना, अगर मैं एलपीजी के रेस्पेक्ट में बात करें, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, इसको घरेलू गैस भी बोलते हैं। इसको घरेलू ईंधन या घरेलू गैस बोला जा सकता है, क्योंकि हमारे घरों में जो सिलेंडर यूज किया जा रहा है उसके अंदर यही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं यहां पर बात करूं इसके अंदर भाई क्या क्या है, इसके अंदर नॉर्मल ब्यूटेन लगभग 27% और आइसो ब्यूटेन लगभग 43%। तो मेजर अमाउंट इसके अंदर ये रहता है। इसके अलावा प्रोपेन, ब्यूटीन वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक्स्ट्रा में बात करूं तो इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बचे, जैसे प्रोपेन, ब्यूटीन और हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये भी कुछ ऐसे सबस्टांसेस हैं जो यहां पर पाए जाते हैं। लेकिन बेसिकली सबसे ज्यादा मात्रा में नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन पाए जाते हैं। इसलिए एलपीजी की अगर हम बात करें तो एलपीजी के रेस्पेक्ट में हम ये भी कह सकते हैं ये कि कुछ गैसियस मॉलिक्यूल का ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम यूज की बात करें या फायदे की बात करें तो यूजेस आपको पता ही है,
हमारे घरों में जो फ्यूल यूज हो रहा है वो इसका एलपीजी का ही कंपोजिशन है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, है ना, अब थोड़ा आईक्यू लगा के करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई, है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें फायदे की, तो आसानी से मतलब इसको इकट्ठा किया जा सकता है, सिलेंडरों में भर सकते हैं, इजीली एक एरिया से दूसरे एरिया में लेके जाया जा सकता है, बढ़िया जलता है, कोई राख नहीं छोड़ता, जैसा कि हमने पहले फ्यूल्स में पढ़ा है, कोई राख नहीं छोड़ता है, बढ़िया जलता है, नीली फ्लेम से के थ्रू चलता है, येलो फ्लेम के साथ जलता है। इसके लिए भी बताऊंगा, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, मतलब अगर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर ये नीली फ्लेम के साथ जलता है, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो उस कंडीशन में ये येलो फ्लेम के साथ जलता है। तो ये बातें अगर हम बात करें, और इसके अलावा कोई स्पेसिफिक इतनी खास स्मेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप फूड अगर इसके ऊपर पकाते हैं तो आपके फूड के अंदर इसकी स्मेल्स आ जाती हैं, ठीक है। हाँ, वैसे ये फ्रेगनेंस रिप्रेजेंट करता है कि अगर कभी लीकेज हो रहा हो तो फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई एलपीजी का जो है वो सिक्रीशन हो रहा है या एलपीजी वहां से रिसाव हो रही है, ठीक है। लेकिन बेसिकली इस तरीके से काफी ज्यादा मात्रा में इस तरीके के कंपोनेंट नहीं है। तो अगर मैं यहां पर लाभ के बारे में बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई कोई धुआं वगैरह नहीं कर रहा, कोई जहरीली गैस नहीं छोड़ रहा। चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं, है ना। आसानी से कल्चर कर सकते हो, है ना, इजीली हैंडल, बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट आसान है, एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाना आसान है, धुआं नहीं करता, धुआं या स्मॉग नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो कोई जहरीली गैस नहीं छोड़ता, ये आपको ध्यान रखना है। धुआं नहीं करता, ट्रांसपोर्ट आसान है, आसानी से ले जा सकते हैं, कोई जहरीली गैस ये यूज नहीं करता है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है भाई, है ना। अगर हम यहां पर बात करें, वैसे तो ये गंधहीन गैस है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक स्मेल नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई गैस लीक हो रही है, तो हम इसके अंदर एथिल मरकैप्टन, ठीक है, हम इसके अंदर क्या मिलाते हैं भाई, एथिल मरकैप्टन। इसको याद कीजिएगा भाई, 1 नंबर का है मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन हम इसके अंदर मिलाते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर क्या करते हैं, मिलाते हैं, ये मिला हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है कि फ्यूल के अंदर है, मिलाते हैं, ठीक है। एथिल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, ठीक है, किस लिए भाई, ताकि एलपीजी के अंदर स्मेल आ सके, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं एथिल मरकैप्टन की, आप चाहें तो केमिकल फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, C2H5SH, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा एथिल मरकैप्टन C2H5SH इसके अंदर मिलाया जाता है ताकि इसको स्मेल दी जा सके। मतलब अगर मैं एलपीजी की बात करूं, ये एक गंधहीन गैस है, गंधहीन गैस है। हमने इसके अंदर क्या मिला दिया, हमने इसके अंदर एथिल मरकैप्टन मिला दिया, मतलब C2H5SH हमने यहां पर इसके अंदर मिला दिया ताकि इसके अंदर स्मेल आ सके। ये हमने यहां पर इसके बेनिफिट्स के बारे में बात किया। अगर हम इसके बारे में और बात करें तो खतरे क्या हैं, तो भाई देखो खतरा तो बड़ा है क्योंकि गैसियस फ्यूल है, गैस बहुत तेजी से फैलता है। इसका मतलब अगर आपने सावधानी बरती नहीं तो ये बहुत बड़ा विस्फोट कर सकता है और काफी हार्म पहुंचा सकता है, ये बातें आप जानते हैं। अगर मैं आपसे और बात करूं, कई बार पॉलिटेक्निक में ऐसा पूछ लिया जाता है कि भाई एलपीजी का जो सिलेंडर है, ठीक है, इसको यूज करते हुए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो ध्यान ये रखना है कि जो भी आप जब ये फ्यूल आप यूज कर रहे हैं तो आप पहले तो यही चेकआउट कर लें जब भी सिलेंडर नया बदलें तो भाई लीकेज तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये कि जहां पर भी आप फूड बनाते हैं वहां पर थोड़ा स्पेशियस एरिया होना चाहिए ताकि इसकी जो फ्रेगनेंस है, जो गैस है, वो आसानी से बाहर निकल सके। इसके अलावा हमेशा जब भी आप अपना खाना बना लें तो जो सिलेंडर का रेगुलेटर होता है उसको बंद करना ना भूलें। अगर कभी रिसाव हो रहा है तो
कोई भी मतलब ज्वलनशील पदार्थ, मतलब जैसे आप लोग माचिस की तिल्ली जलाकर, मोमबत्ती जलाकर, कैंडल जलाकर चेकआउट करें, बिल्कुल ना करें। फैलता है, बहुत तेजी से विस्फोट कर सकता है। कोई स्विच ऑन ना करें, कोई स्विच ऑफ ना करें, घर में आग लग सकती है। इस बात का ध्यान रखना है। छोटे बच्चों से दूर रखना है भाई, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं बड़े शरारती होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जब कभी छोटे बच्चे होंगे, आपने भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी शरारत की होगी कि आज आप कभी उसे सोचते होंगे तो हंसते होंगे अपने ऊपर जी। तो छोटे बच्चे बड़े शरारती होते हैं, ये खतरनाक फ्यूल है, आपको इससे बचा के रखना है उसको। ऐसा नहीं है कि बच्चे को यूज करने के लिए दे दिया, उनको नॉलेज नहीं है, वो यहां पर आग लगा सकते हैं। तो इन चीजों की बारे में थोड़ा सा आपको यहां पर सावधानी रखनी है, ये चीज आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना है। तो बच्चों, यहां पर हमने आज के लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर की अगर हम बात करें, हमने सिटेन नंबर पढ़ लिया, हमने इसके अलावा गैसेस फ्यूल पढ़ा। गैसेस फ्यूल में भी अगर हम बात करें तो गैसेस फ्यूल में मैंने दोनों चीजें आपको पढ़ाई हैं। मतलब सीएनजी पढ़ाया आपको मैंने, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पढ़ाया मैंने आपको, इसके अलावा लिक्विडिफाई पेट्रोलियम गैस दैट इज एलपीजी मैंने यहां पर आपको पढ़ाया। दोनों के बेनिफिट्स बताए, दोनों के ड्रॉबैक्स बताए। एक सवाल और बनता है पॉलिटेक्निक में कि भाई सीएनजी एक बढ़िया फ्यूल है देन कंपेयर टू पेट्रोल, बताइए, जल्दी सोचे भाई। अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए मैं कह रहा हूं कि सीएनजी एक बेटर फ्यूल है देन कंपेयर टू पेट्रोल। क्यों? तो यहां पर अगर मैं बात करूं, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, आईक्यू बेस्ड है, इसलिए हम ऐसे बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, हम इसको इसी तरीके से डील कर लेंगे। भाई हम ये कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि पेट्रोल महंगा आता है, सीएनजी सस्ता आता है, मतलब चीप है। दूसरी बात ये कि ये इको फ्रेंडली है, वातावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। तीसरी बात ये कि भाई इसको आसानी से हैंडल किया जा सकता है, पाइपों के माध्यम से एक एरिया से दूसरे एरिया में लेके जाया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं, चोरी नहीं हो सकता। हाँ जी, पेट्रोल तो चोरी हो जाता है ना, आपने अपनी बाइक में डाला था, किसी ने निकाल लिया, लेकिन गैस को कैसे निकालेंगे? गैसेस पार्टिकल को निकालने के लिए आपके पास स्पेसिफिक मशीन्स होनी चाहिए। तो यहां पर चोरी नहीं हो सकता, इजीली हैंडल है, ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है। इसके अलावा इको फ्रेंडली है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि वातावरण को पेट्रोल के रेस्पेक्ट में कम नुकसान पहुंचाता है, इसलिए सीएनजी एक बहुत बढ़िया शानदार बेटर फ्यूल है। तो बच्चों, यहां पर आज हमने ये जो टॉपिक्स पढ़ा है, आशा करता हूं कि ये सारे टॉपिक्स आपको बेसिकली जरूर याद हो गए होंगे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स नहीं है जिनको आपको स्पेसिफिकली अगर हम और बात करें तो ऐसा नहीं है कि इनको याद करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। और इसके साथ साथ बच्चों ध्यान रखना है कि आप जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि जेईई क्लासेस मेरठ के ऑफिशियल ऐप के साथ कैसे जुड़ा जाता है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बेसिकली अगर हम बात करें, अपने एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर टाइप करना है जेईई क्लासेस और आप हमारे ऑफिशियल ऐप पर पहुंच जाएंगे। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और सभी तरीके की क्लासेस, सभी तरीके के पीडीएफ नोट्स और डाउट सेशंस के लिए आपको सारा कंटेंट जो मिलेगा वो हमारे ऐप पर ही उपस्थित होगा, ऐसा आप बेसिकली जानते हैं। तो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारे साथ जोड़ने का अब आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ यहां पर आज की वीडियो को फाइनलाइज करते हैं। कल दोबारा मुलाकात होगी एक नई शानदार बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।